हम फरीदाबाद ग्रुप विक्टिम ग्रुप के कोर कमेटी के मेंबर्स हैं। जी जी एक्चुअली ये मामला 3 साल पुराना है जी 3 साल पहले WTC में लोगों ने प्लॉट्स बुक किए थे 20-22 हज़ार रुपये के रेट से, जी और उसमें EOI करके एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके जी और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्होंने AR इंक्लूड करके एक चेक भी दिया था जी कि इन केस अगर हम आपको प्लॉट डिलीवर नहीं कर सके तो आपको हमने ये चेक दे रहे हैं, ये चेक आपका 1-2 लाख रुपए प्लस में है, ये इन कैश करा करके आप बाहर हो जाइए, हमारी आपकी डील क्लोज। या लेकिन जब चेकों की बारी आई, प्लॉटों का टाइम आया, तो इन्होंने ना तो प्लॉट दिए और ना ही किसी की चेक क्लियर, मतलब चेकें जिन्होंने भी डाली उनकी चेकें बाउंस हो गई। जी लोग परेशान होने कितने लगे। लोग की बाइंस हुई थी? ये हमारे ग्रुप में जी 400 से ज़्यादा लोग थे जी और ये 400 बेचारे भाग भाग के WTC परेशान हो चुके थे। ना इनकी कोई सुनवाई होती थी, ना इनको कोई प्रॉपर रिप्लाई करता था, ना ही इनको कोई प्रॉपर जवाब देने वाला बंदा था कि ठीक है भाई आज नहीं दे सकते, 10 दिन बाद दे सकते हैं, 1 महीने बाद दे सकते हैं। तो किसी ने भी WTC में इनको कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया। किसी ने पलट के इनको ये नहीं बोला कि आओ बैठो हम आपसे बात करते हैं। ना कोई बात करने का इंसान वहाँ है, ना कोई एश्योरेंस देने वाला इंसान है। तो WTC ने पता नहीं क्यों ये लोगों को नुकसान कराया, हमारे समझ से बात। धीरे धीरे हम लोग का एक ग्रुप बना जिसको हम लोगों ने WTC विक्टिम ग्रुप करके नाम दिया। मैं उस कोर कमेटी में था, मेरे साथ 7-8 लोग और भी कोर कमेटी में थे, जैसे मिस्टर तनेजा, मिस्टर राहुल, मिस्टर ब्रिज, मिस्टर राजू भारती, मिस्टर सुबीर। हम सब ने कमान पकड़ी और हम लोगों ने काफ़ी एजिटेशन किया इनके ऑफिस के बाहर। तो पहले तो उस एजिटेशन का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला जी लेकिन अक्टूबर मंथ में जो हमने एजुकेशन किया था उसमें इन लोगों ने भूटानीज के यहाँ से एक CEO थे मिस्टर रोहित खन्ना को बुलाया और हमें बताया कि हमारी कंपनी का टेक ओवर हुआ है जो भूटानी ने किया है, तो अब हमारी लायबिलिटी जो है वो भूटानी पे ट्रांसफ़र होगी। हम लोगों ने रोहित खन्ना से मीटिंग करी, वो आए मीटिंग में, हम लोग की बात हुई, वहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिवनेस स्टार्ट हुई बेसिकली। रोहित खन्ना जी ने ना नहीं करा। रोहित खन्ना जी ने लगभग ये बोला कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। हमें उम्मीद की एक किरण तो दिखाई दी, लेकिन इस मामले में भी काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज ऑफ कि जो चेक अमाउंट इनको दिया गया था या जो चेकें दी गई थी उसमें बहुत तरह के लोग थे, डिफरेंस बहुत था, चीज़ें किस तरह से मेटरलाइज होंगी ये फाइनल नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली हमने इस चीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी सारी मीटिंगें करी भूटानी। जैसे कहाँ तक की चीज़ें थी, कौन कौन नाम थे, ऐसे कुछ अंदाज से? काफ़ी चीज़ें थी, मुझे वैसे तो सारे ही नाम याद हैं मुझे, पर एक्चुअली क्या था कि चेकों के बीच का जो डिफरेंस था वो ज़्यादा था, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि हैंडल होगा कैसे। जी फिर हमें वहीं अश्वनी जी से मुलाकात हुई जी जो अनुपम प्रॉपर्टी के ओनर हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ने वहाँ जाते थे, हमने उनको भी वहाँ देखा, तो बातचीत हुई, हमने पूछा फिर उन लोगों से कि हाँ भाई आपके साथ क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे भी काफ़ी कस्टमर थे जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो अब मोर ओवर ये हम दोनों की लड़ाइयाँ हो गई क्योंकि पर्पस एक ही था, हम उसी पर्पस से जा रहे थे, वो भी उसी पर्पस से जा रहे थे। वहीं मेरी अश्वनी जी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद शायद मैंने और अश्वनी जी ने बहुत मेहनत करके, बहुत बार चक्कर लगा करके भूटानी से हमने ये सॉर्ट आउट तो करवा ही लिया कि एटलीस्ट लोगों के कुछ पैसे मिल जाएं और लोगों को एक प्रॉपर्टी मिल जाए, तो लोग इन चीज़ों से बाहर हो जाएं। तो हमने रिफंड के लिए बहुत स्ट्रांगली उनसे बात करी। सीट्स भी पहले वो थोड़ी महंगी दे रहे थे, उसके लिए भी हमने काफ़ी स्ट्रांगली उनके पास रखा कि कोई फिजिबल रेट आप दे दो ताकि पब्लिक का बहुत नुकसान ना हो। नुकसान तो हुआ है लेकिन एटलीस्ट पब्लिक इतने नुकसान में ना जाए कि वो कल को आपको भी बद्दुआएं देती रहे। अल्टीमेटली उन्होंने माना। फिर हमारे
कुछ ऑप्शंस पे थोड़ा वो झुके, थोड़ा हम झुके, मिला के उन्होंने एक रास्ता निकाला जिस रास्ते से अब लोग बाहर होना स्टार्ट हुए हैं। तो सर बोलना तो पड़ेगा थैंक यू भूटानी इंफ्रा को, एटलीस्ट उन्होंने एक वे आउट निकाला हम लोग को बाहर निकालने का। और काफ़ी लोग आज की डेट में सेटिस्फाइड हैं इस लेवल से कि हाँ भाई हम लोग को एक बाहर निकलने का रास्ता है। तो हम लोग भी शुक्रगुजार हैं कि भाई अच्छा है, कम से कम ये 350-400 लोग थे, 400 लोग की परेशानी ख़त्म होगी तो हर इंसान से 5 आदमी जुड़े हुए हैं, ये 2000 लोगों का मामला हो गया। तो हमें लगता है कि अब तो काफ़ी राहत है। उन्होंने हमें पहली किस्त भी हमारी नवंबर की दे दी जो लगभग 2-2 लाख रुपए के आसपास थी और ये पैसे सभी को मिले हैं। तो और आगे भी वो बता के गए हैं कि नहीं आगे भी हम इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। तो उम्मीद काफ़ी बड़ी हो गई, उम्मीद काफ़ी मजबूत हो गई। अब तो ये लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वी आर रियली वेरी हैप्पी कि ये काम इतनी मेहनत के बाद हम लोग कर पाए। थैंक यू।